जय हिंद साथियों, मैं अनुराग एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए टू जेड टेक क्लासेस में। आज हम कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 3 में बात करने आए हैं। इसके पहले मैंने आपको 2 पार्ट का लेक्चर दे दिया है, जिसमें मैंने बहुत सारे पैटर्न पर चर्चा कर ली थी। अभी कुछ जो भी पैटर्न बचे हैं 3-4 पैटर्न, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने लगभग 10 से 12 पैटर्न आपको समझाया था कि कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्न कैसे बन सकते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज एक नया पैटर्न है जिसका नाम ही है नो पैटर्न। इस पैटर्न का नाम है नो पैटर्न। अगर कोडिंग डिकोडिंग में आपको प्रश्न कुछ इस तरीके का दे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है एग्जामिनेशन। ये प्रश्न 2018 के ग्रुप डी का है, आपको देख सकते हैं। तो ये एग्जामिनेशन प्रश्न दिया हुआ है, तो एग्जामिनेशन को अगर ये इस तरह से कोड किया हुआ है, बोल रहा है कि अगर एग्जामिनेशन को PXTUHRTINBR की तरह से हमने कोड किया है, तो बताइए नॉमिनेशन को। देखिए ये प्रश्न मैंने अपने खुद से बनाया है और पूछा था वहाँ पे नेम के बारे में, नेम को किस तरह से डिकोड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए नो पैटर्न है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप जाहिर सी बात है आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, या तो उल्टा चलेंगे या तो सीधे चलेंगे। इसके पहले के पैटर्न पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप एक बात ध्यान देखिएगा, जहाँ भी नो पैटर्न का क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे क्या होंगे, वहाँ पे तो आपके जो वर्ड होंगे बहुत ही लंबे लंबे होंगे। तो वहाँ पे एक बार आप ट्राई कीजिएगा कि शायद नो पैटर्न तो नहीं बन रहा है। तो नो पैटर्न देखने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे देखा कि ए देखिए यहाँ पे एक बार 2 बार है, एन देखिए एक बार 2 बार है, आई भी 2 बार है। तो यन देखिए लास्ट में आ रहा है, तो यन का मतलब क्या है, आर है। फिर देखिए यन कहाँ पे आ रहा है, लास्ट से 1 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आया। तो लास्ट से 1 2 3 4 5 6 देखिए यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी आर आ रहा है। इसके बाद मैं आई की बात करता हूँ, तो लास्ट से 3rd नंबर पे आ रहा है। तो लास्ट से 3rd नंबर पे देखिए आई की वैल्यू क्या है, यन दी हुई है। तो फिर देखिए कहाँ पे है आई, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये एन होगा। तो आई की वैल्यू क्या दी हुई है, एन दी हुई है। तो देखिए इस तरीके के पैटर्न आपको, इसमें का मतलब क्या है, जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है उसका कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पे होगा और हर चीज सेम सेम होगा। जैसे मैंने कहा ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए आई है, टी है, और फिर देखिए यहाँ पे है, तो फिर देखिए टी है। तो ए की वैल्यू आपको टी दी हुई है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो अब देखिए नॉमिनेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब पूछा हुआ है, और साथ साथ नेम का मतलब पूछा हुआ है। अगर हम पहले देखिए छोटा है इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ नेम का मतलब, देखिए एन की वैल्यू क्या दी हुई है, एन की वैल्यू आर दी हुई है, तो आपको आर से चलना है लेकर के। अब यहाँ पे 1 2 प्लस ऐड माइनस करके आप चेक कर लेंगे, तो अगर नहीं बनेगा तो आप नो पैटर्न पे आएंगे। इसमें कोई पैटर्न ही नहीं बनता, केवल इसका मतलब ये दे देता है खुद ही उसके अंदर। अगर मैं बात करूँ ए की, तो ए की वैल्यू हमने टी बताई, टी होती है। मैं बात करूँ यम की, तो देखिए यम यहाँ पे 4 नंबर पे है, तो 1 2 3 4 यू है। मैं बात करूँ ई की, तो ई का मतलब क्या है, देखिए ई फर्स्ट पे है तो पी है। तो आर टी यू पी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर टी यू पी। फिर देखिए नॉमिनेशन का मतलब, एन का मतलब क्या है, आर है। ओ का मतलब क्या है, देखिए ओ 2 बार आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये ओ का मतलब यहाँ पे क्या है, बी है। तो ओ का मतलब हम यहाँ पे बी लिखेंगे। एम का मतलब मैंने आपको बताया भी, एम का मतलब यू है। फिर से देखिए ए का मतलब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है पहले से। ई का मतलब निकालना है हमको, ई का मतलब देखिए पहला है पी, तो पी लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, सॉरी यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग, एन ओ एम हो गया। फिर देखिए ए का मतलब यहाँ पे, ए देखिए 3rd नंबर पे, तो 1 2 3 3rd नंबर पे टी आएगा। फिर देखिए आई का मतलब, आई देखिए यहाँ पे है, टी सॉरी टी देखिए यहाँ पे है, और किस नंबर पे, लास्ट से 1 2 3 4 पे है। तो 1 2 3 4 टी का मतलब देखिए आई है, यहाँ पे आई लिखेंगे। फिर आई का मतलब क्या है, आई का मतलब देखिए एन है, एन लिखेंगे। और ओ का मतलब क्या है, ओ, और एन का मतलब क्या है, बी आर है, तो बी आर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका नॉमिनेशन का मतलब। तो जो इसमें दिया था वही चीज़ हम लोग यहाँ पे सर्च करके लिखेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पैटर्न जो बन रहा है आपका, ये इस तरह से पैटर्न आप में बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी अभी हम लोग। तो ये देखिए यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का पैटर्न बन रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है। लगातार जितने भी ग्रुप डी के एग्जाम्स हो रहे हैं, हर पेपर में 2 से 3 प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का इस असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर से बन रहा है। और इसमें बच्चे सेट करते करते परेशान हो जा रहे हैं, सेट नहीं हो पा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं असेंडिंग और डिसेंडिंग तो नहीं बन रहा है। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से छोटा, अर्थात घटते हुए क्रम में। जब कोई चीज़ छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेगी तो उसको हम बोलेंगे असेंडिंग ऑर्डर है। जब कोई चीज़ बड़े से छोटे की तरफ आएगी तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर, देखिए मैंने लिखा वाराणसी को, मैंने लिख दिया, देखिए अब प्रश्न आपको दे दे वाराणसी को ऐसे करके लिख दिए, तो आपको एक बात ये भी पकड़नी होगी। अगर देखिए यहाँ पे वी का मतलब ए लिख दिया, ए का मतलब बी ए लिख दिया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो नो पैटर्न तो नहीं बन रहा है। वी से ए जा रहे हैं, कितना कम, ए से ए जा रहे हैं, 0 बढ़ रहा है। तो इसमें कुछ प्लस या माइनस भी नहीं हो रहा है। अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर्स देखिए वी का, वी एक बार चेक कर सकते हैं, ए का एस आ गया, रिवर्स भी नहीं हो रहा है। अगर मैं अपोजिट की बात करूँ तो वी का अपोजिट ए नहीं है बिल्कुल, आई का अपोजिट वी नहीं है बिल्कुल भी। तो अपोजिट भी नहीं हो रहा, रिवर्स भी नहीं हो रहा है।
इसके अलावा अब हम चेक करते चलिए, ये दिया है तो यहाँ पे देखिए ए दिया है, अर्थात ये फर्स्ट पहले पे आई देखिए 9वें पे, आर 14वें पे, आर 18वें पे, ये 19वें पे और ये 22वें पे। ये देखिए एक ऑर्डर बन रहा है हमारा, कैसा, ये असेंडिंग ऑर्डर बन रहा है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। तो हमको बोला जौनपुर का मतलब क्या होगा, तो जौनपुर में हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले नंबर पे आएगा ए, फिर आगे बढ़ेंगे, ए के बाद क्या आएगा, फिर देखिए यहाँ पे जे आएगा 10वें नंबर पे, फिर जे के बाद क्या आएगा, एन आएगा 14वें नंबर पे, फिर पी आएगा, आर आएगा और फिर यू और यू दो बार आएगा। तो जौनपुर को कुछ इस तरह डिकोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे, 10वें नंबर पे, 14वें नंबर पे, ये पी 16वें पे, ये 18वें पे और ये 21 पे, ये 21 पे। इस तरीके से हम इसको डिकोड कर सकते हैं। अब देखिए एक मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर का भी प्रश्न लिया है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम बात करें तो मोहन को कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो अगर बढ़ते हुए क्रम में तो वो भी देखेंगे, अगर घटते हुए क्रम में होगा तो वो भी देखेंगे। तो मोहन को देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे, देखिए ये 13वें पे आता है, ये 15वें पे आता है, ये 8वें पे आता है, ये पहले पे आता है, ये 14वें पे आता है। अगर मैं बात करूँ पहले कौन सा आएगा, 15वां, देखिए 15वां आ गया, फिर 14वां आ गया, फिर 13वां आ गया, फिर 8वां आ गया, फिर पहला आ गया। ये कैसा ऑर्डर चल रहा है, ये आपका ऑर्डर चल रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं रफ करके यहाँ साफ साफ लिख दूँ, ये देखिए 15 पे, ये 14 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 8 नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे। अगर बात करें सोहन को क्या लिखेंगे, तो फिर से सबसे बड़ा कौन सा है, देखिए यहाँ पे 19, यहाँ पे 15, यहाँ पे 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे 14। तो पहले हम लिखेंगे यस, फिर लिखेंगे 14 मतलब एन, फिर लिखेंगे फिर लिखेंगे 15 मतलब ओ, फिर लिखेंगे 14 मतलब एन, फिर लिखेंगे हम लोग 8 मतलब एच और फिर लिखेंगे ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का। जितने भी लंबे लंबे प्रश्न बनेंगे असेंडिंग, डिसेंडिंग और नो पैटर्न से ही बनेंगे, तो आपको इस बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एक पैटर्न हम लोग को और पढ़ना है, तो उस पैटर्न के बारे में भी हम चर्चा कर ले रहे हैं आप सभी से इसी वीडियो में। इस पैटर्न का नाम है कोड पैटर्न। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोड पैटर्न, PATTERN। तो ये कोड पैटर्न करने का था, ये नंबरिंग की कोडिंग होगी यहाँ पे। मैं जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ CLOCK, मैंने क्लॉक को लिख दिया। चलिए मैं क्लॉक को लिख रहा हूँ यहाँ पे 03 L 12 15 फिर 03 और मैं लिख दिया 11। देखिए ये लिखा हुआ है, क्लॉक का एक पैटर्न आपको दे दिया हुआ है। फिर मैं आपसे पूछूं क्लाइमैक्स के बारे में, CLIMEX। अब बताइए क्लाइमैक्स को क्या लिखा जाएगा। फिर से मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि जैसे मैंने एक वर्ड लिया व्हाइट बोर्ड, चलिए व्हाइट, एक मैंने लिया व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 22 07 08 90 04 02 14 17 और 03। व्हाइट बोर्ड को एक इतना लंबा सा वर्ड लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे लेटर लिखा, इसमें इस लेटर को, इस वर्ड को ऐसे नंबरिंग कर दिया गया है। तो आपसे पूछेगा ब्लैक बोर्ड बताइए, ब्लैक बोर्ड का मतलब क्या होगा। चलिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे इस सी का मतलब क्या, सी थर्ड नंबर पे आता है, सी की नंबरिंग क्या किया है, थर्ड किया है। तो 03 मतलब दो लेटर को कंपेयर करके लिख रहा है यहाँ पे। 03 सी को 03 लिख दिया है, एल की नंबरिंग होती है 12 पे तो 12 लिख दिया है, ओ की नंबरिंग होती है 15 पे तो 15 लिख दिया है, सी की नंबरिंग होती है 3 पे तो फिर से 3 लिख दिया, और के की नंबरिंग होती है 11 पे तो 11 लिख दिया, अर्थात JK। फिर हम बात करेंगे तो इसकी क्या होगी। फिर देखिए सी में हम लोग लिखेंगे 03, एल की जगह पे हम लोग फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 12, आई किस नंबर पे आता है, आई 9 पे आता है तो 09 लिखेंगे, और फिर एम किस पे आता है 14 पे आता है तो 13 लिखेंगे, और ई किस पे आता है, ई 5 पे आता है तो 5 लिखेंगे, और एक्स किस पे आता है 24 पे आता है तो 24 लिखेंगे। अगर आपको नंबरिंग याद है तो इसको करने के लिए इतनी समय की आवश्यकता नहीं होगी। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उस ऑप्शन में से डायरेक्ट आप टिक कीजिए। एक्स देखिए 24 है लास्ट में कि नहीं है, तो 2 ऑप्शन में आपको 24 मिलेगा, 2 ऑप्शन में 24 नहीं मिलेगा। यदि आपको ये पैटर्न पकड़ लिए तो इसको करने के लिए मात्र 3 से 4 सेकंड में आप क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब वो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने माउस कितनी बखूबी से चलाया है। देखिए फिर से यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड शब्द लिखा हुआ है, इस व्हाइट बोर्ड की जगह पे देखिए इतने लंबे से वर्ड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्किल पहचानेंगे। देखिए डब्ल्यू किस पे आता है 23 नंबर पे आता है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा क्या है 22 लिख दिया है, तो यहाँ पे एक नंबर कम करके लिख दिया है, नंबर करके। फिर देखिए एच किस पे आता है 8 पे तो यहाँ पे 7 लिख दिया है, डी किस पे आता है 4 पे तो यहाँ पे 3 लिख दिया है।
तो अब ये जितने भी वर्ड दिए आपको दिए हैं, लेटर दिए हैं, सबका एक एक नंबर कम करके लिखा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक एक नंबर कम करके लिख देंगे। ऐसे प्रश्न और भी बन सकते हैं। यहाँ से इसमें पहले में एक बढ़ा देगा, सेकंड में एक कम कर देगा, फिर एक बढ़ा देगा, फिर एक कम कर देगा, प्लस माइनस भी चल सकता है। तो जो पैटर्न हमने पहले पढ़ा था प्लस 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 वाला, या माइनस 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 वाला, या मिक्स करके प्लस या माइनस वाला, उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन सॉल्व है, बस केवल यहाँ पे नंबरिंग दे दिया है, वहाँ पे लेटर दिया था, बस वो उससे भी सिंपल बन जाता है। चलिए बी की बात करते हैं। बी किस पे आता है, 2 पे आता है तो 0 1 लिखेंगे यहाँ पे। एल किस पे आता है, जे के एल 12 पे आता है, यहाँ पे 11 लिखेंगे। ए किस पे आता है, ए आता है आपका 1 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 00 लिखेंगे। सी किस पे आता है, 3 पे तो 202 लिखेंगे। के किस पे आता है, 11 पे तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। बी किस पे आता है, फिर यहाँ पे देखो फिर 01 लिखेंगे। ओ किस पे आता है, 15 पे तो यहाँ पे 14 लिखेंगे। ए किस पे आता है, फिर 00 लिखेंगे। आर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे। और डी की जगह फिर से क्या लिखेंगे, यहाँ पे BOARD, हमने ए लिखना भूल गया था यहाँ पे, तो BOARD आप कर सकते हैं यहाँ पे 17, फिर यहाँ पे 00 कर सकते हैं, यहाँ पे 00, यहाँ 14, तो यहाँ पे 14 00 17, फिर डी की जगह पे क्या लिखेंगे, 03 लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने अपने खुद से बनाया है केवल आपको पैटर्न समझाने के लिए। अब जितने भी प्रश्न मैं आपके सभी के सामने एक वीडियो में लेकर के आऊँगा, उसमें सभी के सभी या तो किसी न किसी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, या तो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि रेलवे ग्रुप डी NTPC जो अभी हाल में 2022 में एग्जाम हुआ है, उनसे प्रश्न मैं आप सभी के सामने लेकर के आऊँ। कोडिंग डिकोडिंग के मैं 30 से 35 प्रश्न आपको एक ही वीडियो में समाप्त कराऊंगा। तो जितने भी पैटर्न बनेंगे सारे पैटर्न पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एक मिनट में आपका रिवाइज करा देता हूँ, मैंने अभी तक आपको कितने पैटर्न समझाए हैं। अब देखिए, जब भी आपके सामने, मैंने तो पैटर्न बाय पैटर्न आपको क्वेश्चन करा दिया। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चंस आएगा तो आपका जो दिमाग है वो जितने भी पैटर्न मैंने आपको कराए, लगभग 15 से 20 पैटर्न मैंने आपको समझा दिया, उसी पैटर्न पर आपके सभी के सभी पैटर्न पर आपका दिमाग क्या होना चाहिए, दौड़ना चाहिए। जैसे मैंने पहला बताया था पैटर्न आपको कि यहाँ +1 हो सकता है, आगे +1 चलेगा, फिर +2 हो सकता है, +2 चलेगा, +3 हो सकता है, +3 चलेगा, +4 हो सकता है, +4 चलेगा। इसी तरीके से +9 +10 तक ऐसे हो सकते हैं, जितने भी होंगे सब आगे चलते रहेंगे। मैं यहाँ पे +10 तक लिख दे रहा हूँ। ये इसी के साथ -1 -2 -3 -4 -9 -10, अर्थात एक लेटर में +1 किया है, फिर +1 किया है, फिर +1 किया है, यहाँ पे +2 +2 +2 हो सकता है, +10 तक +20 तक किसी भी हो सकता है। तो आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं तो आगे में आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर से मैंने आपको बताया था जो सेकंड पैटर्न था इसका, ये तो इतने सारे पैटर्न देखिए यहाँ बन गया। फिर नेक्स्ट पैटर्न जो था आपका रिवर्स पैटर्न है। रिवर्स पैटर्न के बारे में चर्चा की गई थी। फिर अपोजिट पैटर्न के बारे में चर्चा की गई थी। अपोजिट पैटर्न के बारे में चर्चा की गई थी। फिर हमने अभी आज को आपको बताया कि एक नो पैटर्न था, नो पैटर्न। फिर अभी आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर में और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर कोडिंग पैटर्न, कोड पैटर्न के बारे में चर्चा की गई थी। तो इसके अलावा भी एक दो पैटर्न और भी थे। तो मैंने जितने भी पैटर्न बन सकते थे आपके एग्जाम पर्पज से, जितने भी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, मैंने सब पे चर्चा कर ली है। अब जब मैं प्रश्न लेकर के आऊँगा तो आपका दिमाग साथ समझ लीजिए 12 से 14 पैटर्न पे आपका दिमाग साथ में दौड़ना चाहिए कि क्या हो सकता है, इसी कोडिंग क्या हो सकती है। अब मैं प्रश्न को लेकर के आऊँगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।